बिल्कुल, आपको सबसे पहले किसने बताया था कि आपका फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो चुका है, मतलब फाइनल सिलेक्शन हो चुका है? हमारे ये तो बहुत ही मतलब मैंने इसके लिए बहुत है ना वेट किया था जब ये आया था क्या कहते हैं रिजल्ट। तो मैंने सोचा आ जाए कल आए, आ जाए कल आए। मैं हमेशा बैठी रहती थी क्योंकि आरपीएससी का रिजल्ट हमेशा 5 बजे के पास आता था। उसी दिन हमारे भूगोल का ही ऐसा हुआ कि 4 बजे आया। मैं सो रही थी, मेरे को ऐसा कोई आइडिया नहीं था भाई आ जाएगा रिजल्ट तब। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कैलाश रिपोर्टिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम पश्चिमी राजस्थान के बुरटिया ग्राम पंचायत में आए हुए हैं और यहाँ पर आपको एक ऐसी प्रतिभा से मिलाने जा रहे हैं जिनका हाल ही में भूगोल व्याख्याता के अंदर संपूर्ण राजस्थान में 199 रैंक के साथ चयन हुआ है। सबसे पहले तो इस मुकाम पर पहुंचने के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर आपकी क्या रणनीति रही ताकि आप इस मुकाम पर पहुंच चुके हो? बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं फिर भी इस मुकाम पर पहुंच नहीं पाते और आप इतनी छोटी सी उम्र में फर्स्ट ग्रेड भूगोल व्याख्याता बनना एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपकी क्या रणनीति रही? रणनीति ये आज से नहीं थी, जब से मैंने मतलब थोड़ा सा मुझे जब समझ में आया कंपटीशन तैयारी किस हिसाब से करनी है, उसी दिन से मेरे दिमाग में मुझे था कि मुझे अपने एक गवर्नमेंट जॉब मुझे लेनी है। तो ये नहीं था मेरे को भाई मेरे को फर्स्ट ग्रेड बनना है। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, वो भी कोई भी हो। तो मैंने उसके लिए सबसे पहले मैंने 2016 में ये बात है, मैं उस समय मैंने अपनी ये जर्नी खास जो शुरू की थी। उससे पहले मैं थोड़ा ऐसे पढ़ती थी 2016 से। फिर मैंने 3rd ग्रेड है, पटवारी, ग्राम सेवक सब में मैंने ट्राई किया था। तो कभी को थोड़े थोड़े नंबरों से पीछे रह जाती थी। तो और एज भी हो गई थी। फिर ऐसा दिमाग में आया कि भाई अब सिलेक्शन अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसे होगा। ये दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हर एक आती है, जो भी कंपटीशन की तैयारी करता है हर एक के दिमाग में ये सारी चीज़ें आती है। तो फिर अपन धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है उस हिसाब से हमें पता चल जाता है कि हमें ये चीज़ छोड़नी है और ये पढ़नी है। तो मैंने 2020 वाली रीट में काफ़ी मेहनत की थी और वो जब है ना रद्द हुई थी उस समय मुझे बहुत ऐसा बुरा लगा था। और उसके बाद मैंने उसी समय फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी थी। उसी समय मेरे एमए ऐसे कंप्लीट हुई थी। तो मैंने सोचा अभी फर्स्ट ग्रेड की मैं तैयारी करती हूँ। और मैंने जयपुर में कोचिंग की थी। मेरा इंटरेस्ट बैठ गया था इस ना भूगोल सब्जेक्ट में, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मेरे दिमाग में उसी दिन से आ गया था कि मुझे ये फर्स्ट ग्रेड में मेरे को सिलेक्शन लेना है। मैंने जोरदार ऐसे मतलब जम के अपना 100% दिया था। 100% में हर बार ऐसे देती आई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरी कहीं ना कहीं कमी रह गई थी। तो मैं जब भी अपने फ्रेंड से बात करती थी तो उनसे मैं यही कहा करती थी भाई इस बार मैंने अपना 100% दे दिया है, इस बार हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो अब हाथ में कुछ है नहीं। तभी वो मेरे से पूछते थे कि भाई 100% का मतलब क्या होता है, आप 100% तैयारी कर, इसका मतलब क्या? 100% का मतलब है कि आपके पास जो मैटर है आपके पास उसमें से आपके दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि जो मेरे सामने बैठा है इस मैटर में से मतलब कहीं से मेरे से कोई सवाल पूछ लो मैं आपको फट से बता दूंगा। 100% का मतलब ये होता है आपके दिमाग में जब आप है ना तैयारी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि भाई अभी मैं इससे ज़्यादा तैयारी किसी भी हालत में मैं नहीं कर सकता या फिर नहीं कर सकती। तो फिर इस हिसाब से मेरे पास कोई भी आके बैठता था तो मेरी यही रणनीति थी, मैं उसको अपनी किताब पकड़ा देती कि इसमें से तू मेरे को सवाल पूछ। बिल्कुल, पढ़ाई के लिए मतलब पागल हो गए थे। जोरदार बहुत ही मेरे दिमाग में था कि मुझे बस अब ये करना है, क्योंकि एक स्पेशली ये होता है कि है ना थोड़ा मतलब गृहिणियों के लिए थोड़ा सा ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, गृहिणियों के लिए घर से दूर रहना भी मुश्किल होता है। पीछे बच्चे है, घर परिवार सब कुछ देखना पड़ता है गृहिणी को। वो भी आपने कैसे मैनेज किया? बहुत मतलब है ना ऐसे घर वालों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो मुझे भगवान की कृपा से ये बहुत ही मतलब ज़्यादा मिला, इस वजह से आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। तो सबसे मतलब पहला क्या कहते हैं धन्यवाद सारे मेरे परिवार वालों को जिन्होंने मुझे मतलब यहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद की। और मैं जब भी ऐसे मुझे क्या ज़्यादा ऐसा फ़ोन में देखना या फिर फ़ोन से पढ़ाई करना इस थोड़ा सा मैं दूर रहती हूँ। तो मेरी ऐसी साइकोलॉजी सब ऐसे बेस्ट हुआ करती थी। तो मैं जब घर पे रहती थी तब मैं काम करते हुए हमेशा फ़ोन का यूज़ करती थी। काम करते हुए ऐसे ही मैं कभी ऐसे मैंने बैठ के कभी मोबाइल नहीं देखा। मैं काम करते करते ऐसे कोई यूट्यूब पे ना वीडियो देखा करती थी, कोई सवाल हो इस प्रकार से। फिर मैंने जब ये वैकेंसी आई फर्स्ट ग्रेड की तो मैंने ज़ोरदार अपने थोड़ी सी ऐसी लिमिट की किताबें रखी, भाई मुझे ये पढ़नी है। जो मेरे पास थी काफ़ी सारी किताबें थी, मेरे पास सारा मैटर था। और मुझे ये पता था कि इसमें से मेरे से कहीं से भी कोई मतलब सवाल पूछ लेंगे तो मैं आपको बता दूंगी, ये था मेरे दिमाग में। और अगर
आपको ऐसा नहीं भी आता है ना, तो आप 80% तो आपके मतलब दिमाग में ये होना चाहिए, और कोई आपसे कहीं से कोई सवाल पूछ ले तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि उस नोट्स में उस मतलब जगह पर ये चीज़ लिखी हुई है, अपने दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए। अब सारी चीज़ें तो कब याद रहे ना रहे। बिल्कुल। आपको सबसे पहले किसने बताया था कि आपका फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो चुका है, मतलब फाइनल सिलेक्शन हो चुका है? हमारे ये तो बहुत ही मतलब मैंने इसके लिए बहुत है ना वेट किया था, जब ये आया था क्या कहते हैं रिजल्ट, तो मैंने सोचा आ जाए कल आए, आ जाए कल आए। मैं हमेशा बैठी रहती थी क्योंकि आरपीएससी का रिजल्ट हमेशा 5 बजे के पास आता था। उसी दिन हमारे भूगोल का ही ऐसा हुआ कि 4 बजे आया। मैं सो रही थी, मेरे को ऐसा कोई आइडिया नहीं था भाई आ जाएगा रिजल्ट। तब मेरे से मतलब हस्बैंड ने फ़ोन किया था मेरे को कि मोहिता तेरा सिलेक्शन हो गया है न, इस रैंक से हुआ है। तो मतलब मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ, मैंने आता फ़ोन काट दिया, मेरे आंखों में आंसू आने लग गए। और मेरे ऐसे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी कि जब है ना मेरा आएगा रिजल्ट, तब मम्मी पास में होंगे, पापा पास में होंगे, सब मतलब उस दिन ऐसा था कि मेरे पास कोई नहीं था। तो वो दिन बहुत ही मतलब सबसे यादगार दिन रहेगा जीवन का, जब अपना ये इस दिन का जब अपन इतना वेट करते हैं और ये आता है तो बहुत खुशी होती है। बिल्कुल। व्याख्याता बनने के लिए लगभग हर स्टूडेंट को कितने घंटे पढ़ना चाहिए, लगभग औसतन कितने घंटे पढ़ना चाहिए हर विद्यार्थी को? घंटे मैटर नहीं करते, ये मतलब है ना घंटे मैटर नहीं करते। आपको एक टारगेट बनाना है। मेरा हमेशा टारगेट हुआ करता था, अपना जो सिलेबस है वो आप पास में रखो और अपने सिलेबस का टॉपिक उठाओ और अपने कॉपी में लिख दो, आज सोमवार है और मैं इतने टॉपिक आज कंप्लीट करूंगा। वो भले 2 घंटे में हो और भले 10 घंटे में हो, वो जब तक आप कंप्लीट नहीं कर लो तब तक आप सोएंगे नहीं। तो इसमें घंटे वाली बात है ही नहीं। तो व्याख्याता बनने के लिए मतलब आपको सबसे ज़्यादा कौन प्रेरित करता था कि आपको व्याख्याता बनना चाहिए, या आपकी व्याख्याता में कोई रुचि नहीं थी, या रुचि थी तो क्यों थी, और आपके फेवरेट टीचर कौन है? ये बात बिल्कुल सही है। बहुत बार ऐसा होता है, मेरे थोड़े इस मामले में मैं थोड़ी सी अलग हूँ। कोई कहता है ना आपको ये मोटिवेट करते थे, आप ये मोटिवेट करते थे, तो मेरे जो घर में मोटिवेट वाला सिस्टम कम था, क्योंकि सब लोग ऐसे टीचर्स सब अपनी अपनी जॉब करते थे, तो ज़्यादा मोटिवेट वाला था नहीं। तो मेरे मन में था कि मुझे कुछ करना है। मतलब सब करते हैं, आपको जन्म माता पिता ने दिया है, सब कुछ काम मतलब सब ने दिया है, आपने खुद क्या किया है? वो एक आपको मोटिवेशन वो आपको अंदर से अपने आप ऐसे मिल जाता है कि आपने अपने जीवन में खुद के लिए क्या किया। जब भी आप मतलब ऐसे आप रात को उठो या फिर घर से बाहर निकलो, जब भी ऐसा आपके मन में एक फील होना चाहिए ये मैंने खुद ने किया। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप है ना पढ़ाई करो या फिर से या कोई गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन, वो चीज़ नहीं। आप कुछ भी करो, आप मतलब बेहतर करो और खुद की मेहनत से करो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। आपके कोई फेवरेट गुरुदेव जो आपको हमेशा प्रेरित करते थे, या हमेशा आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, या पढ़ने की जो ट्रिक हैं वो बताते थे, इस तरह से पढ़ो, इस तरह से पढ़ो, ऐसे कोई प्रेरणादायक गुरुदेव है आपके? प्रेरणादायक गुरुदेव तो अब इतने टाइम से बहुत सारे हैं, मैं सबके नाम तो ऐसे बता ही नहीं सकती, लेकिन ये जो है वो हमारा जो फ्रेंड सर्कल था ना, वो 3-4 जो भी मेरे साथ थे जो पढ़ने वाले, तो हमारी एक मतलब ऐसे रणनीति हुआ करती थी कि हम ऐसे रात को फ़ोन पे बात करके सोचते थे कि भाई आज ये टॉपिक है, आज अपन ये याद करेंगे और कल तुम्हें पूछेंगे तुम ये याद करना। तो हम हमेशा जो भी ये जो भूगोल के टॉपिक होते हैं ना, खास मतलब आप समझ लो खनिज है, परिवहन है, इस जो भी मतलब क्या कहते हैं रटने वाली चीज़ें, तो वो सब हम ऐसे याद किया करते थे। तो सबका योगदान है, इससे मैं स्पेशली किसी का नाम ले ही नहीं सकती। बाकी टीचर्स अपन जिसके पास पढ़े हैं, क्योंकि मैंने है ना जियोग्राफी की कोचिंग की थी और बाकी फर्स्ट पेपर की मैंने कोचिंग की नहीं थी, तो वो तो मैंने अपने आप पढ़ी थी। और कोचिंग के मामले में थोड़ा सा मेरा कम ऐसे, क्योंकि मैं ना एक जगह 8-9 घंटे एक जगह बैठ के मतलब वही चीज़ पढ़ना मेरे लिए थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ऊपर से मेरी थोड़ी सी क्या बचपन से मेरी जो मतलब मैथ्स है वो थोड़ी वीक थी, तो उसमें मेरे को थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और मैं हमेशा ऐसे डरा करती थी कि मतलब मेरे को मैथ्स नहीं आ रही है और मैं कोई जॉब नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा सा मेरे दिमाग में हमेशा ये रहा करता था। और कोई भी मेरे को पूछता था तो भी यार तेरे को तो मैथ्स नहीं आती, तो मेरे को ये हमेशा दिमाग में रहता था। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि किसी का कोई भी अगर पॉइंट है ना वीक हो, खासकर अपने बाड़मेर में, पश्चिमी राजस्थान में, ये सभी बच्चों की यही प्रॉब्लम है मतलब मैथ्स वाली, क्योंकि अपना जो बेस था शुरू से वो ऐसा मतलब मजबूत नहीं था मैथ्स के प्रति, तो सबकी ये प्रॉब्लम होती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको जब भी मतलब कोई भी अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका कोई भी पार्ट मतलब वीक है तो आप उससे मतलब डीमोटिवेट मत हो। आपको जितना आ रहा है मतलब जितना चाहिए उतना पढ़ लो, बाकी आप दूसरे पार्ट पे मेहनत करो जोरदार। बिल्कुल। आपको
सबसे अंतिम सवाल कि जो विद्यार्थी असफल हो गए हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी सारे लोग असफल हो जाते हैं, 2-3 बार ट्राई करते हैं फिर भी नहीं हो पाता है, परिस्थितियाँ सबकी विपरीत हो जाती हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो लोग हार चुके हैं? सही बात है, असफल तो मैं भी बहुत हुई थी। और अभी अभी कुछ लोग कह देंगे कि भाई आपके लिए कहना आसान है क्योंकि आप सफल हो गए हो। ऐसी बात नहीं, हमने भी ये चीज़ मतलब देखी है, हमने भी ताने सहे हैं, हमने भी ये सारी चीज़ें देखी है, तब भी हम यहाँ आके पहुँचे हैं। त्याग तो करना पड़ेगा आपको, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि हम ऐसे बैठे रहेंगे और भगवान का नाम लेंगे और काम हो जाएगा। देखो भगवान भी आज के टाइम सबको मतलब ऐसे देख के देते हैं कि ये मेहनत कर रहा है बंदा और ये मेरा नाम भी ले रहा है, और एक है जो सिर्फ मेरा नाम ले रहा है, तो दिखती बात है कि भगवान उसके ऊपर मतलब क्या कहते हैं अपना आशीर्वाद ज़्यादा देंगे। तो कोई ऐसे बात करेंगे भाई मेरी उसकी क्या कहते हैं किस्मत अच्छी है, उसकी नहीं है, या फिर वो तो सो रहा था उसका तो देखो सिलेक्शन हो गया, मैं इतना मतलब पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो मेरा नहीं हुआ। तो हो सकता है किसी का हो जाए, किसी के ऊपर मतलब भगवान की कृपा ज़्यादा हो जाए। अब अगर किसी के ऊपर नहीं हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अपन बैठ जाए कि यार कि भगवान मतलब हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। तो एक मेरा कोटेशन है जो मेरे फ़ोन में भी हमेशा मेरी वॉलपेपर पर रहता है कि आप है ना प्रयास ऐसे ऐसे करो कि सब कुछ आप पर निर्भर हो, और प्रार्थना ऐसे करो कि सब कुछ मतलब भगवान पर निर्भर हो। तो हमेशा आपको दोनों चीज़ें है ना बैलेंस करके चलनी पड़ेगी। असफलता तो आपको बहुत कुछ सिखाती है, और ये जो स्पेशली आज के टाइम जो माइनस मार्किंग वाला सिस्टम है, तो आप एक बार असफल हुए, आपको पता चला कि भाई मेरी असफलता का ये कारण है, पता चल जाता है। जो भी असफल होता है ना, ऐसा कोई नहीं जिसको पता नहीं चलता है। आप किसी भी बंदे को मेरे सामने लेके आ जाओ, अगर वो बोले कि मैंने अपना 100% दिया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। अगर आप अपना 100% अगर दे रहे हो तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो मैं कहती हूँ, मैं हमेशा बातें करती थी, हम आपस में बातें किया करते थे भाई मैंने इतना पढ़ लिया है, अब हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भाई अब इससे ज़्यादा मेरे से पढ़ाई नहीं होगी। अपन को पता चल जाता है, हर इंसान को पता चल जाता है।